इस वीडियो में हम कार्मिक रिलेशनशिप के बारे में देखते हैं। डिवाइन मास्कुलिन जो है मोस्ट ऑफ द टाइम हम कोई मैरिज रिलेशनशिप में पाए जाते हैं, नहीं तो कोई कार्मिक पार्टनर के साथ बिना मैरिज वाला रिलेशनशिप में। तो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में जब आते हैं तो डिवाइन फेमिनिन के लिए बहुत बड़ी समस्या है कि डिवाइन मास्कुलिन जो है दूसरे रिलेशनशिप या मैरिज में है। तो काफ़ी लोगों के लिए इसको सुलझाना या इसको हील करना काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि जब मैरिज एक सिचुएशन होता है तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ता है। जैसे कि आपको जब ये हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है हीलिंग, बट हीलिंग करने से पहले हमें कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड करना है कि इस सिचुएशन को हील करने के लिए डिवाइन फेमिनिन को कैसे अंडरस्टैंड करना है और कैसे हैंडल करना है। तो मैं इस वीडियो में इसके बारे में ही एक्सप्लेन करूँगी। तो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड कार्मिक रिलेशनशिप एक्चुअली क्या है, क्यों हम इस सिचुएशन में आ जाते हैं। कहीं ना कहीं हम खुद इस सिचुएशन को मैनिफेस्ट करते हैं मेनी केसेस में एज ए डिवाइन फेमिनिन। नहीं तो आप जब अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं तो ही वुड हैव ऑलरेडी बीन इन सच मैरिज। दोनों केस में सिचुएशन इसलिए दिया जा रहा है कि आपको कुछ चीज़ें वहाँ हील करना है। तो जैसे आप अंडरस्टैंड करोगे कि कार्मिक रिलेशनशिप क्या है, व्हाट इज कार्मिक मीन्स। कार्मिक इज लाइक देयर इज अ कर्मा टू बी बैलेंस्ड। वहाँ कुछ कर्मा रह जाते हैं आपको बैलेंस करने के लिए। अगर एक बेसिक लॉजिकल वे में भी इसको देखा जाए तो आपका ट्विन फ्लेम अगर एक मैरिज में है और वो वहाँ उनको छोड़ के आपके पास आ जाते हैं, तो आपके साथ जो यूनियन है उसका फाउंडेशन जो है स्ट्रांग नहीं बनेगा, क्योंकि जिस पार्टनर के साथ वो है उनका वहाँ कुछ कार्मिक बॉन्डेजेस हैं। जब तक वो कार्मिक बॉन्डेजेस को वो हील नहीं करेंगे, नहीं तो बैलेंस नहीं करेंगे और वहाँ से छोड़ के वो आपके पास आएंगे, तो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकते हैं, क्योंकि देर आर अनरिजॉल्व्ड कर्मास और पैटर्न्स इन हिज अर्लियर रिलेशनशिप। इसी वजह से डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो मैरिज छोड़ के आपके पास आ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको वहाँ काफ़ी सारी चीज़ें रिजॉल्व करने के लिए दिया गया है। अब समस्या ये हो जाता है कि डिवाइन मैस्कुलिन को तो ये पता नहीं है, राइट? 3D में उनको ऐसा कोई अवेयरनेस नहीं है। आपका रिलेशनशिप जो है उनके लिए एक अच्छा सा रोमांटिक फुलफिलिंग रिलेशनशिप है, जो वो खुद चाहते हैं। पर प्रॉब्लम ये हो जाता है कि काफ़ी सारे दूसरे चीज़ें जो उनके मैरिज है करंट सिचुएशन में उन्हें देखना पड़ता है, जैसे कि सोसाइटी हो गया, उनका स्टेटस हो गया। अम, कभी-कभी ये भी हो जाता है कि कार्मिक पार्टनर को कैसे छोड़ दें, उसका क्या हो जाएगा? मतलब उसने तो कुछ गलती किया नहीं है वैसे देखा जाए तो, राइट? उनका मैरिज हो गया पर वो कैसे छोड़ सकते हैं? तो ऐसे तो वो प्रॉब्लम्स नहीं तो छोड़ नहीं सकते हैं। इवन प्रॉब्लम्स है तो भी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप का जो समस्या आ जाते हैं तो वो छोड़ नहीं पाते हैं। तो इस केस में हमें ये समझना ज़रूरी है कि कार्मिक बॉन्डेजेस, कार्मिक पैटर्न्स है क्या? तो जैसे आप डिवाइन फेमिनिन है और आपका डिवाइन मास्कुलिन जो कार्मिक रिलेशन में है, इसका मतलब है कि आप अपना ट्विन फ्लेम है। तो मतलब क्या हुआ? आप कोई कार्मिक रिलेशनशिप में हो। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड देखा जाए तो आपका कोई रिलेशनशिप वैसे नहीं है, क्योंकि आप अपना पास्ट, अगर मैरिज हो आप, वो उसको तो आप ऑलरेडी ख़त्म किए होंगे, या नहीं तो आपका कोई ऐसा रिलेशन नहीं होगा, आप सिंगल रहे हो। और इवन हो सकता है कि आपका कुछ एक्स रिलेशनशिप है बट वो भी ख़त्म हो चुका है, या ये भी हो सकता है आपने कभी भी रिलेशनशिप आए ही नहीं। फिर आपके साथ ऐसे क्यों होना है? कौन-सा कर्मा आपको बैलेंस करना है? तो यहाँ आता है थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स वे में चीज़ें। आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि आपका डिवाइन मैस्कुलिन जो कार्मिक रिलेशनशिप है, वो आप में कैसे मिरर होता है। मतलब जो भी है आपका सिचुएशन, वो कार्मिक रिलेशनशिप में आपका डिवाइन मैस्कुलिन जो है मिरर कर रहा है।
नाउ आपका सिचुएशन क्या है? आपको कौन-सा कर्मास जो है जो बैलेंस करना है, राइट? स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप रहा है, आप उसको अभी तक हील नहीं किया, रिज़ॉल्व नहीं किया, वहाँ कुछ आपके मेमोरीज़ रहा है या कुछ चीज़ें जो है ख़त्म करने के लिए है, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको दिख रहा है कि वहाँ आपको हीलिंग की ज़रूरत है। वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो मैनेज हो जाता है। अब दूसरी चीज़ है, अगर आपका रिलेशनशिप सिर्फ़ आप हम रिलेशनशिप देखा जाए तो, रिलेशनशिप में आपको कहाँ-कहाँ कार्मिक बॉन्डेज हैं। हो सकता है आपका फैमिली, मतलब इट्स नॉट मैरिटल रिलेटेड, बट कुड बी योर पेरेंट्स, सिबलिंग्स, अगर आपके बच्चे हैं तो वो भी हो सकता है। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि आपका कैसे रिलेशनशिप है, सबकॉन्शियसली आपका प्रोग्रामिंग क्या है उधर, किस नज़रिए से आप उस रिलेशनशिप को देखते हो। इज इट इजर एस कर्मा टू बी बैलेंस्ड, मतलब कुछ एक्शंस ऐसे हैं जो आप उसको बैगेज की तरह ट्रीट कर रहे हो, उसको आपको रेज़ोल्यूशन देना है कि नहीं, ये आपको अंडरस्टैंड करना है। दूसरे है, आपका रिलेशनशिप आपका वर्क प्लेस में कैसा है, आपका जॉब में कैसा है, अगर आप जॉब कर रहे हो या आप कुछ बिज़नेस कर रहे हो, तो वहाँ कैसा है आपका रिलेशनशिप? वहाँ आपको कुछ कर्मा रिज़ॉल्व करना है या नहीं? मतलब आपका एम्प्लॉयर के साथ क्या रिलेशनशिप है या आपके बिज़नेस पार्टनर्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, आपके एम्प्लॉय के साथ क्या रिलेशनशिप है? तो वहाँ आपको क्या-क्या चीज़ों को देखना है, सॉल्व करने के लिए, रेज़ोल्यूशन देने के लिए। ये दूसरे एंगल में आ गए। फिर आपको ये भी देखना है कि मेरा वर्क में क्या करना है। इट्स इंटरेस्टिंग, क्योंकि आपका जॉब जो है, इज़ इट अ बर्डन फॉर यू? अगर आप एन्जॉय कर रहे हैं क्या उस वर्क को? या आप डेली रो धो के जा रहे हो क्योंकि मुझे सैलरी मिलना है या मुझे पेमेंट मिलना है, इसी वज़ह से मुझे काम करना पड़ रहा है। तो द वे यू नीड टू लुक एट इज़ लाइक, कितना बर्डन आप हर चीज़ में ले रहे हो, वो आपका कार्मिक बॉन्डेज हो गया, क्योंकि आपके वर्क के साथ हो गया, रिलेशनशिप के साथ हो गया, लोगों के साथ हो गया। तो इस चीज़ को आप जैसे समझोगे, आपको ये चीज़ भी समझ में आएगा कि आपका प्रोग्रामिंग क्या है ये सब में। हाउ यू हैव प्रोग्राम्ड योरसेल्फ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ कोई-कोई ऐसा भी होता है कि पास्ट लाइफ का कोई चीज़ इस लाइफ में आप रिपीट कर रहे हो, राइट? क्योंकि जो भी आपका प्रोग्रामिंग है वो सोल लेवल पे हमेशा रहेगा। सोल कभी भी वो भूलते नहीं है। तो जैसे हम प्रेज़ेंट लाइफ में जो भी करते हैं, जो पास्ट में हुआ है सारा, अगर अब ये भी देखा जाए तो 10 साल पहले आपने कुछ किया है, वही चीज़ आप अभी भी रिपीट करते होंगे। तो आपको आपका पैटर्न को अंडरस्टैंड करना है कि आप कहाँ-कहाँ ये पैटर्न्स को लेके आ रहा है, तो वहाँ आपको वो बॉन्डेज, बैगेज, उसको खत्म करना है या हील करना है। तो ये हो गया, आप जैसे पूरा आपका सिचुएशन को एनालिसिस कर रहे हैं। फर्स्ट थिंग, अगर आपका प्रीवियस कोई रिलेशनशिप रहा है, तो आप उस रिलेशनशिप को क्यों इनवाइट किया? क्यों चॉइस बनाई कि आप उस रिलेशनशिप में रहें? क्या पैटर्न्स के हैं आपके बिहेवियर्स, दैट मीन्स आपके सबकॉन्शियसनेस में, जो आपको उस रिलेशनशिप में रहने के लिए मजबूर किया या आप उस रिलेशनशिप में रहने का चॉइस बनाए हैं? मतलब अम, जैसे कि आप देखेंगे कि जो रिलेशनशिप है वो आप उस समय कॉन्फिडेंस में नहीं थे, आपका सेल्फ वर्थ वर्थ काफ़ी लो थे, तो इसलिए आपको लगा कि जो पार्टनर है वो आपकी चीज़ें, आपकी लाइफ को फुलफिल करेंगे, क्योंकि उनमें आपने वो चीज़ें देखा जो आप में नहीं है, तो आपने उस रिलेशनशिप के लिए हाँ किया। क्या क्या कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं आप उस रिलेशनशिप में? तो ये सारे पैटर्न्स को आपको हील करना है। अभी जॉब या वर्क में देखा जाए तो उस वर्क में आप क्या है, आप किस सिचुएशंस के साथ गो थ्रू कर रहे हैं, आपका पैटर्न्स वहाँ क्या रह जाता है, कि जैसे आप सिमिलर पीपल को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं क्या उस वर्क प्लेस में? आपको अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर्स या बिजनेस का देखना है कि वहाँ कैसा रिलेशनशिप रहे, और
आप सिचुएशन में, सर्टेन सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल, आप फ्रेंड्स के साथ है और आपका कुछ डिस्कशन चल रहा है, अचानक आप रिएक्ट कर रहे हो उधर, मतलब कहीं गुस्सा आ रहा है आपको, या इमोशनली यू आर बिकमिंग वल्नरेबल एंड रिएक्टिंग इन सर्टेन वे। तो आपको देखना है कि ये चीज़ें क्यों हो रहा है। अगर ये रिपीटेड पैटर्न है तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि क्यों हो रहा है ये। तो ये चीज़ें जो है, हो सकता है कि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस से आ रहे हैं, जहाँ अगेन आपको आपका सेल्फ वर्थ का इश्यू है या और कुछ इश्यू है, वो आपको अंडरस्टैंड करना है। कभी-कभी क्या हो जाता है कि ए सिमिलर पैटर्न इज़ आल्सो कमिंग फ्रॉम योर पास्ट लाइफ, पर आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पैटर्न्स इस लाइफ में भी दिया गया है कि सेम चीज़ आप रिपीट कर रहे हो। तो आपको ये रिपीटेशंस देखना है कि कहाँ-कहाँ मैं ऐसे ऐसी चीज़ें रिपीट करती हूँ। अगर कहीं आप डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, आप यू आर वीक इन टेकिंग डिसीजंस, जब आपका कंफ्यूजन होता है, आप डिपेंडेंट हो दूसरे लोगों में, ये चीज़ें आपको देखनी, ये सारा आपका कार्मिक चीज़ें हैं। तो इसमें हील क्या करना है, ऑब्वियसली आप मिरर एक्सरसाइज करोगे, पर आपको चॉइसेस बनाना है कि आप इस सिचुएशन, इस पैटर्न को दोबारा रिपीट नहीं करोगे। एक फर्म चॉइस आपको बनाना है और आपको उसमें कमिटेड रहना है। तो एज यू टेक choices and decisions, जैसे आप चॉइस बनाओगे तो योर कर्मा इज गेटिंग बैलेंस, वहाँ आपको सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी ये हो जाए, जैसे आप मैरिज देखते हैं, जैसे आपका डिवाइन मैस्कुलिन मैरिज में है, वो एक्चुअली क्या कर रहे हैं, वो उस कर्मा को चॉइसेस के बिना सफरिंग के थ्रू हील करने की कोशिश कर रहे हैं या बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका ट्विन फ्लेम और आप एक हो, इसलिए यहाँ पावर आपके हाथ में है, अंडरस्टैंडिंग आपके हाथ में है, टूल्स आपके हाथ में है, अवेयरनेस आपके हाथ में है, एंड इवन चॉइसेस इज इन योर हैंड। तो डिवाइन मैस्कुलिन को वहाँ कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सिंपली उनका जो लाइफ एक्सपीरियंस है उसके थ्रू वो गो थ्रू करेंगे। जैसे आप हील करेंगे एक एक कार्मिक पैटर्न्स आपका हर एरिया पे, इट कुड बी रिलेशनशिप, इट कुड बी योर करियर, जॉब, इट कुड बी योर फाइनेंसेस, इट कुड बी अदर एस्पेक्ट्स। जैसे आप हील करते जाओगे, वहाँ आपके डिवाइन मैस्कुलिन भी उस कर्मा से, उस सफरिंग से, उस 3D एक्सपीरियंस से ही इज ऑल्सो गेटिंग रिलीज्ड। तो जैसे आप इसको बैलेंस करोगे, जो कार्मिक बॉन्डेजेस या पैटर्न है, जब वो बैलेंसिंग कंप्लीट हो जाएगा, तब आपका डिवाइन मैस्कुलिन को वहां से ही विल बी गेटिंग रिलीज्ड फ्रॉम हिज कार्मिक रिलेशनशिप। तो यहाँ जो है, इट्स जस्ट बिट कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड दिस वे, पर बेसिकली अगर आपने सारा हीलिंग ट्राई कर चुके हैं, जहाँ आप स्टॉक नहीं कर रहे फॉर एग्जांपल, और पावर नहीं दे रहे अपने कार्मिक को, और दूसरे सारे जो रिलेटेड हीलिंग जब आप कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपको इस चीज़ों में ध्यान देना है, क्योंकि कभी ना कभी ये चीज़ें जो है छूट जाते हैं और फिर हम सोचने लग जाते हैं कि मैंने सब कुछ कर लिया, पर अभी तक वो कार्मिक रिलेशन से बाहर नहीं आ रहा है। तो आपको वो अंडरस्टैंड करना है। और अदरवाइज ऑल्सो लाइक एज यू हील, क्योंकि जैसे आप हीलिंग स्टार्ट करोगे तो आपके सामने तो अपसेट प्रेजेंट किया जाता है। जैसे आपको अपसेट मिल रहा है एक एक करके, तो इवेंचुअली यू आर हीलिंग एवरीथिंग, राइट? बट आपको टाइम लगेगा उस करने में। बट अगर ये चीज़ से अंडरस्टैंड करोगे तो इट्स ईजी फॉर यू टू काइंड ऑफ हैंडल एंड टेक सम बिट ऑफ लाइक प्रोएक्टिव हीलिंग इन द स्पेस। एक और पैटर्न आप देख सकते हैं, पेन को कहाँ कहाँ आपने चूज किया है अपने लाइफ में, फ्रॉम चाइल्डहुड टू टिल नाउ। तो कहाँ कहाँ पेन को आप ज़्यादा पावर दिया है, दैट मीन्स यू आर गिविंग योर पावर अवे टू समथिंग एल्स। पेन कुड बी योर एक्सटर्नल, द थर्ड पार्टी। सो जहाँ आप पेन को ज़्यादा अहमियत दिया है, जहाँ पावर दिया है, तो then your divine masculine is again mirroring that into the karmic partnership. तो जैसे आप उस पेन को रिलीज करोगे, then he is also getting released over there. इसके लिए आपको inner child wounds को देखना पड़ेगा, एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या क्या
पेन्स आपने ऐड ऑन किया है अपने लाइफ में, क्या-क्या बिलीव्स आपने बनाए हैं, क्या-क्या डिसीजंस आपने किया है, क्या-क्या चॉइस आपने बनाया है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे केस में तो मैं काफ़ी सालों तक मैं हार्ट को क्लोज़ करके रखी थी, क्योंकि मुझे कुछ रिलेशनशिप में एंटर नहीं करना था, क्योंकि इट वाज़ माय कॉन्शियस चॉइस दैट मुझे रिलेशनशिप चाहिए ही नहीं। तो इसमें क्या हो गया कि मैं कंप्लीटली अपने आप को क्लोज़ कर रखी थी। जैसे जर्नी स्टार्ट हुआ तो तब समझ में नहीं आया, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे हीलिंग किया तो मुझे समझ में आया कि ओके, प्रॉब्लम इज़ देयर, क्योंकि वहाँ जो मैंने कंप्लीटली क्लोज़ कर रखा है कि आई एम नॉट एबल टू रिसीव। तो जैसे मेरा रिसीविंग क्लोज़ है तो ऑब्वियसली मेरे ट्विन फ्लेम मेरे द रिलेशनशिप विल नॉट गो इन अ बेटर वे। तो उस चीज़ को मुझे हील करना पड़ा। तो सिमिलरली आप कहाँ-कहाँ कुछ चॉइसेस में बना है जो अगेंस्ट लव है, अगेंस्ट रिसीविंग है, तो उस चीज़ों को आपको देखना है और हील करना है। अगर आपके बच्चे हैं, सो इफ यू हैव अ चाइल्ड और चिल्ड्रन इन योर प्रीवियस रिलेशनशिप, अम, उसमें एक और चीज़ का ध्यान देना है कि कहाँ-कहाँ आप ओवर प्रोटेक्टिव हैं उनको लेके, और इवन मे बी विथ योर पेरेंट्स और सिबलिंग्स, जहाँ आप ओवर प्रोटेक्टिव है, बिकॉज़ आप वहाँ कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिमिलर वे में आप हर सिचुएशंस में रिएक्ट भी करेंगे। So these are some of the patterns you need to look at, what is that you need to resolve in terms of healing for the karmic relationship. It might be interesting that in case of karmic relation में कैसे वो relate होता है, क्योंकि it's a mirroring, right? जहाँ-जहाँ आपको सेफ्टी नहीं है, मतलब सिक्योरिटी नहीं है, जहाँ-जहाँ आपको पावर नहीं है, जहाँ आप कंट्रोल कर रहे हैं, जहाँ आपका सेल्फ वर्थ नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, जहाँ आप लव रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, is everything is getting mirrored in a karmic relationship in your twin flame, in your divine masculine. तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। तो कमेंट कीजिएगा आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने दूसरा वीडियो नहीं बनाया है कार्मिक रिलेशनशिप का दूसरे एस्पेक्ट्स का, क्योंकि मुझे लगा कि ये चीज़ें जो है मैंने कोई वीडियो में कवर करते हुए नहीं देखा है। तो मुझे लगा कि दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू शेयर, तो मे बी दिस इज़ हेल्पफुल फॉर यू। एंड अभी अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।